जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं विशाल मिश्रा आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडीज सेंटर पर। इस क्लास में हम लोग देखेंगे बीएससी सिक्स्थ सेमेस्टर जूलॉजी पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है इवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इसका यूनिट 1 थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है। प्री लाइफ एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ, जीवन के पहले का वातावरण मिलकर बना है किसका किसका। इन चारों विकल्पों में से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आप सभी का साथियों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जल का बना हुआ था। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन देखिए आज की इस क्लास का पूछा गया है, विच ऑफ दीज इज द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ। इनमें से कौन सा तत्व जीवन की उत्पत्ति के लिए आवश्यक है। ए ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, बी ऑप्शन है प्रोटीन्स, सी ऑप्शन है फैट्स और डी ऑप्शन है न्यूक्लिक एसिड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीवन की उत्पत्ति के लिए सबसे आवश्यक जो एलिमेंट है, एसेंशियल एलिमेंट है, वो है आपका न्यूक्लिक एसिड। सो द ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विच थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज बेस्ड अपॉन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। जीवन उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत प्रायोगिक अवलोकनों पर आधारित है। ए ऑप्शन है बायोजेनेसिस, बी ऑप्शन है ए बायोजेनेसिस, सी ऑप्शन है कैटाट्रोफिज्म और डी ऑप्शन है केमिकल थ्योरी। यहां पे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से आप लोग समझ लीजिए सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट किसमें करते हैं, केमिस्ट्री में करते हैं। केमिकल थ्योरी इस क्वेश्चन का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहां पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सन लाइक अदर स्टार्स इज फॉर्म्ड ऑफ। अन्य तारों की भांति जो सूरज है वो बना हुआ है। क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट, डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग स्टार्स, कॉलिजन्स ऑफ मेट्रॉइड्स, एग्रीगेशन ऑफ मेटल्स। यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सूर्य जो है भाई ये गैस के गुब्बारों से समझ लीजिए और डस्ट से जो है बना हुआ है। ऑप्शन ए क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर, अबाउट हाउ लॉन्ग एगो अर्थ वाज फॉर्म्ड। लगभग पृथ्वी कितने समय पहले बना था। 2 बिलियन ईयर्स एगो, 3 बिलियन ईयर्स एगो, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो एंड ऑप्शन डी इज 10 बिलियन ईयर्स एगो। यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लगभग 4.5 बिलियन साल पहले जो है पृथ्वी जो है बना था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। छठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, लाइफ ओरिजिनेटेड है ना, जीवन की उत्पत्ति हुई ऑन द प्लैनेट्स, इन द सॉइल, इन द ओशियन और ऑप्शन डी दिया गया है ऑन द रॉक्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महासागरों में जो है सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति हुई थी। विकल्प आपका इस प्रश्न के लिए सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों आप हैं बीएससी सिक्स्थ सेमेस्टर जूलॉजी के स्टूडेंट, जिसमें पेपर 1 यूनिट 1 आपका चल रहा है थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। इसी के क्रम में 7वां प्रश्न देखिएगा, सोलर सिस्टम कंटेन्स डैश नंबर ऑफ प्लैनेट्स। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। यहां पर इन चारों विकल्पों के हिसाब से ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 9 ग्रह हैं। देखिए नवंबर 2009 के बाद प्लूटो एक जो ग्रह था उसको जो है क्या कर दिया गया, काउंट नहीं किया जाता है। तो अब मॉडर्न ज्योग्राफी के अनुसार टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, लेकिन विकल्प में कहीं भी 8 नहीं दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 9 प्लैनेट्स। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर का क्वेश्चन, लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम इज। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जुपिटर क्या है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच इज द रेड प्लैनेट। इनमें से लाल ग्रह कौन सा है, मरकरी, मार्स, यूरेनियम एंड प्लूटो। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल क्या है, इसको लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है, इन सोलर सिस्टम सौरमंडल में अर्थ लाइज बिटवीन। पृथ्वी का स्थान है किसके किसके बीच में। यहां पर देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वीनस और मार्स प्लैनेट्स के बीच में हमारा जो है पृथ्वी लाई करता है, पाया जाता है।
चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन, द एलिमेंट दैट एग्जिस्ट अबंडेंटली इन द सन इज, सूर्य में अधिक मात्रा में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में कौन सा एलिमेंट उपस्थित है, हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है हीलियम, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी दिया गया है मीथेन। बात करें मीथेन की तो इसको मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है, जबकि ये जो हीलियम है ये आपका एक इनर्ट गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड आप सभी लोग जानते हैं। यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में सूर्य में उपस्थित है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 12 नंबर का प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, लाइफ कैन नॉट ओरिजिनेट नाउ फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल बिकॉज ऑफ, अब जो है जीवन की उत्पत्ति अकार्बनिक पदार्थों से संभव नहीं है। किसके कारण? क्योंकि अब का जो एटमॉस्फेयर है वो ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर है। ऑप्शन डी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अर्ली एटमॉस्फेयर जो था साथियों वो कैसा था, वो रिड्यूसिंग नेचर का था, लेकिन अब का जो एटमॉस्फेयर है वो ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर है और इसी कारण से अब क्या है, इनऑर्गेनिक मटेरियल से लाइफ का ओरिजिनेशन जो है संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 13 आप सभी के स्क्रीन पर, द रीजन ऑफ अर्थ बिटवीन कोर एंड क्रस्ट इज, पृथ्वी के कोर और क्रस्ट के बीच के पाए जाने वाले क्षेत्र को, भाग को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन दिया गया है बैरियोस्फीयर, बी ऑप्शन दिया गया है पायरोस्फीयर, सी ऑप्शन दिया गया है हाइड्रोस्फीयर और डी ऑप्शन यहां पर आप सभी का क्या दिया गया है, रॉक दिया गया है। तो यहां पे देखिए कोर और क्रस्ट के बीच में मेंटल पाया जाता है और मेंटल को ही अन्य किस नाम से हम लोग जानते हैं, पायरोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी यहां पर इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा। बात करें मेंटल या पायरोस्फीयर की तो ये फेरस लोहा कह लीजिए मैग्नीशियम सिलिकेट का बना हुआ है, जबकि बात करें बेरियोस्फीयर की तो ये निकेल और फेरस का बना हुआ है। वहीं पर बात करें हाइड्रोस्फीयर की तो इसको अन्य नाम लिथोस्फीयर से भी जानते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर, ओजोन ऑफ ओजोनोस्फीयर इज फॉर्म्ड फ्रॉम, ओजोन मंडल में एक परत पाई जाती है ओजोन की, वो किसकी बनी होती है? N2O प्लस O2 ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है क्लोरीन प्लस ऑक्सीजन प्लस जल, ऑप्शन सी है O2 प्लस O2 और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ओजोन मंडल की ओजोन परत जो है O2 प्लस O2 की जो है बनी होती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 15 आप सभी साथियों के स्क्रीन पर है, लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स, अन्य ग्रहों पर जीवन, इज इंडिकेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ, अन्य ग्रहों पर जीवन का संकेत किसकी उपस्थिति के कारण मिलता है? मान लीजिए पृथ्वी है तो पृथ्वी पर तो जीवन है ही है, हम सब लोग पृथ्वीवासी हैं। मान लीजिए कि अगर किसी ने कह दिया मार्स पर भी जीवन संभव है तो ये किससे कह दिया, क्या वहां पर पानी की उपस्थिति है? मान लीजिए मरकरी पर कोई अगर बोल दे कि वहां जीवन संभव है तो कुछ तो उसने देखा होगा, तो अगर उसने पानी देखा है तो समझ लीजिए जीवन संभव है ना। वैसे संभव नहीं है मरकरी पर। अन्य किसी ग्रह की बात करें तो वहां पे अगर पानी की उपस्थिति है, वाटर का प्रेजेंस है, तो यही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 इज लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स इंडिकेटेड बाय प्रेजेंस ऑफ वाटर, आप सभी का विकल्प बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 आप सभी के स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 16 इज अर्थ ओरिजिनेटेड अबाउट, अर्थ की उत्पत्ति हुई है लगभग 4000 मिलियन ईयर्स पहले, 4500 मिलियन ईयर्स पहले, या फिर 5000 मिलियन ईयर्स पहले, या फिर 3600 मिलियन ईयर्स एगो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 नंबर के लिए सभी लोग ध्यान देंगे तो अर्थ ओरिजिनेटेड अबाउट 4500 मिलियन ईयर्स एगो, लगभग 4500 मिलियन वर्ष पहले। इस प्रश्न का ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 17 है, फर्स्ट सेल लाइक स्ट्रक्चर, प्रथम कोशिका जैसी संरचना थी, विदाउट स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बिना किसी विशिष्ट संगठन के पाई गई थी, उस कोशिका को क्या कहते हैं? क्वेसर बेट कहते हैं, माइक्रोस्फीयर कहते हैं, स्फेर्यूल कहते हैं, या फिर इयोबियॉन्ट कहते हैं? तो फर्स्ट सेल लाइक स्ट्रक्चर विदाउट स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन इज इयोबियॉन्ट, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर।
फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर है। मिलर सिंथेसाइज्ड, मिलर ने सिंथेसाइज किया एमिनो एसिड्स फ्रॉम, अमीनो एसिड का सिंथेसिस मिलर ने अपने प्रयोग के द्वारा कहां से किया था? तो यहां पर देखिए भाई, एक सिंपल सा ट्रिक याद कर लीजिए कि उसमें ऑक्सीजन नहीं था। तो आप ऑक्सीजन देखिए, ऑप्शन बी में दिया इसलिए गलत हो गया, ऑप्शन सी में ऑक्सीजन है इसलिए गलत हो गया, ऑप्शन डी में भी ऑक्सीजन है तो यह भी गलत हो गया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। CH4NH3H2O और H2 से ही उन्होंने, मिलर साहब ने अमीनो एसिड्स को जो है सिंथेसाइज किया था। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए करेक्ट हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर। द केमिकल्स मोस्ट एसेंशियल फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ वेयर, जीवन की उत्पत्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण रसायन कौन से हैं? कौन से रसायन सबसे महत्वपूर्ण है? यहां पे ए ऑप्शन है अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, ऑप्शन बी दिया गया है प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी है प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन डी दिया गया है फैटी एसिड एंड न्यूक्लिक एसिड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहां पर केमिकल्स लिखा गया है, इसका मतलब मोर देन वन केमिकल। तो यहां पे देखिए पहला प्रोटीन और दूसरा न्यूक्लिक एसिड, विकल्प आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, द केमिकल्स मोस्ट एसेंशियल फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ वर प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, कौन कौन से थे सबसे महत्वपूर्ण? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। साथियों यकीन मानिए, आप सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा हाई लेवल क्वेश्चंस को करने की जरूरत नहीं है और ना ही बहुत ज्यादा लो लेवल के क्वेश्चंस को करने की आवश्यकता है। क्योंकि आप सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं, आप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेमेस्टर के अकॉर्डिंग आएगा, ना कि आपका जो है यूपीएससी या बीपीएससी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको बेसिक से स्टार्ट करना है और एडवांस लेवल तक चले जाना है। यहां पर जिस प्रकार के क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके जो है सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे, है ना। तो द केमिकल्स मोस्ट एसेंशियल फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ वेयर प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 20 है। बायोप्सीज इज, बायोप्सीज क्या है? ओरिजिन ऑफ लाइफ है, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है, या फिर इवोल्यूशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स है? यहां पे जो लोग थ्योरी पढ़े होंगे उन्हें पता होगा कि बायोप्सीज क्या है भाई, ये ओरिजिन ऑफ लाइफ है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 21 देखिएगा। द hypothesis that early atmosphere combined with an energy source produced organic monomers was developed by, कह रहे हैं कि एक परिकल्पना है जिसमें कहा गया है कि प्रारंभिक वायुमंडल एक ऊर्जा स्रोत के साथ मिल करके कंबाइन हो करके कार्बनिक मोनोमर का उत्पादन करते हैं, यह कहा गया है। और आपसे पूछा गया कि यह परिकल्पना किसके द्वारा बनाया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओपेरिन एंड हाल्डेन साहब आए थे और इसका बाद में टेस्ट किसने किया था? तो मिलर और यूरे ने बाद में टेस्ट किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। हाइपोथेसिस एज अर्ली एटमॉस्फेयर कंबाइंड विद एन एनर्जी सोर्स प्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिक मोनोमर वाज टेस्टेड बाय। अब देखिए वही हाइपोथेसिस दी है और किसके द्वारा टेस्ट किया गया है यह आपसे पूछा गया है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि मिलर और यूरे के द्वारा टेस्ट किया गया था। ऑप्शन सी आप क्या करेंगे? राइट आंसर कर देंगे, ताला लगा देंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 आप सभी के स्क्रीन पर। द फर्स्ट प्रिमिटिव सेल प्रोड्यूस्ड वेयर, पहले आदिम कोशिकाएं जो थी, आद्य कोशिकाएं जो थी वो प्रोड्यूस की गई थी, तो वो किस प्रकार की थी, किस नेचर की थी? तो फोटो ऑटोट्रॉफ था या कीमो हेट्रोट्रॉफ था या कीमो ऑटोट्रॉफ था या फिर नन ऑफ द एबव था? यहां पर इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो पहली प्रिमिटिव सेल्स प्रोड्यूस की गई थी वो कीमो हेट्रोट्रॉफ टाइप की थी। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर ले चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए। द एनर्जी यूज्ड इन द मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट वाज, कह रहे हैं मिलर और यूरे ने एक्सपेरिमेंट किया था और उनके एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंट के लिए जो एनर्जी यूज की गई थी वो किस प्रकार की एनर्जी थी, है ना। तो ग्लास बेयर उन्होंने बनाया था जिसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क के रूप में एनर्जी दी गई थी। यहां पे ऑप्शन ए में इलेक्ट्रिक स्पार्क लिखा हुआ है, बस इसी को आपको क्या करना है,
है, चिपका देना है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर का प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर। एविडेंस ऑफ अर्लियर फॉर्म्स ऑफ सेल्स में नेवर बी सीन। कोशिका के प्रारंभिक रूपों के साक्ष्य शायद कभी भी नहीं देखे जा सकेंगे। ऐसा किस लिए है भाई? तो ये ऑप्शन देखिए, रॉक्स वेयर टू फ्लूइड एट दैट टाइम टू फॉर्म फॉसिल्स। उस समय चट्टान इतने तरल थे कि फॉसिल्स का निर्माण नहीं हो सका, इसीलिए नहीं देख सकेंगे। या फिर दे हैड नो सेल वॉल, क्या उनके पास सेल वॉल नहीं था, लैक था सेल वॉल का। या फिर दे हैड नो कैल्शियम डिपॉजिट्स इन देयर मेम्ब्रेन, क्या उनके मेम्ब्रेन में कैल्शियम डिपॉजिट्स की कमी हो गई थी या थी ही नहीं। या फिर रॉक कंटेनिंग देम आर टू डीप टू एक्सकैवेट, या फिर जो है रॉक जो थे, जो चट्टान थे वो बहुत ज्यादा गहरे थे, उनको जो है प्राप्त नहीं किया जा सका। यहां पर देखिए एविडेंसेस ऑफ अर्लियर फॉर्म्स ऑफ सेल, जो अर्लियर फॉर्म्स थी सेल्स की, उनको अब शायद कभी भी नहीं देखा जा सकेगा, क्योंकि जब वो सब बने थे भाई तो जो चट्टाने थी वो बहुत ही ज्यादा तरल अवस्था में थी और उस समय फॉसिल्स का निर्माण नहीं हो सका था। ऑप्शन ए यहां पर है, रॉक्स वर टू फिल्ड एट द टाइम टू फॉर्म फॉसिल्स, यही आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ले चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन पर। 27 नंबर का प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर। द ओल्डेस्ट फॉसिल सेल रिजेंबल, सबसे पुराना फॉसिल कोशिकाएं जो है, आदिम कोशिकाएं जो है वो किसके तरह से दिखती हैं? ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया की तरह, रेड एल्गी की तरह, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की तरह, या फिर हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की तरह। तो जिन लोगों ने थ्योरी पढ़ा है वो बिल्कुल जबरदस्त आंसर करेंगे। द ओल्डेस्ट फॉसिल सेल्स रिजेंबल्स लाइक हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। साथियों ये था बीएससी 6th सेमेस्टर जूलॉजी पेपर 1 इवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी यूनिट 1, जिसका नाम है थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, से रिलेटेड लगभग 27 प्रश्न। आई थिंक यहाँ पर एक कोई क्वेश्चन मिस हो गया है, तो उस क्वेश्चन में थोड़ा सा टेक्निकली एरर था, इस वजह से नहीं शो हुआ। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अगर आपको क्लास समझ में आ गया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि सर क्लास पूरा का पूरा समझ में आ गया है। साथ ही साथ भाई कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि जूलॉजी का क्लास स्टार्ट कर दीजिए, तो जूलॉजी का क्लास आज से स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। क्लास एंड होने के बाद हम पीडीएफ शेयर कर दिया करते हैं और क्लासेस का टाइम टेबल मैंने शेयर कर दिया है। यहाँ पे बीएससी 6th सेमेस्टर जूलॉजी और बॉटनी का और बीए 6th सेमेस्टर हिस्ट्री इरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, इसकी क्लासेस होंगी। और कुछ दिन में को करिकुलर 6th सेमेस्टर जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, इसका भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ आपको आज की इस क्लास में कहीं किसी क्वेश्चन पर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और अगर नहीं रिजॉल्व होता है तो आप लोग क्या करिए, इंस्टाग्राम पर भी हमसे क्वेरी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसका पार्ट 2 जो है कल होगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।